साथियों नमस्कार। साथियों, इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका फॉर्म 27 मार्च से 26 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। आज 11 अप्रैल है, करीब करीब आपके 15 दिन बीत चुके हैं। तो बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज, फोन कॉल आ रहे हैं कि सर मुझे यूपी टेट फॉर्म भरने में समस्या हो रही है। जैसे आपने एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों का बहुत सपोर्ट किया था फॉर्म भरने में, और उसमें बहुत लड़कों का बहुत फॉर्म भरने में आसानी हो गई थी, क्योंकि जो गांव देहात में जो साइबर कैफे वाले हैं उन लोग को पता नहीं होता है कि थोड़ा फॉर्म में त्रुटियां कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं जिस दिन फ्री होऊंगा, तो आज शनिवार था, मैंने कहा आज थोड़ा खाली था, मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। देखिए, जब आपको यूपी टेट का फॉर्म भरना है, चाहे आप डीएलएड के अभ्यर्थी हो चाहे आप बीएड के हैं, आप पहले अपना डॉक्यूमेंट्स सब लेके जाना है कैफे पे। वहां पे आप जब जाएंगे फॉर्म भरने, पहले आपको पहले ओटीआर कराना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, हिंदी समझ सकते हैं, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अगर बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं या बीटेक हैं, तो फाइनल ईयर का मार्कशीट आपका वो अपलोड होगा। उसके बाद आप डीएलएड हैं या बीएड, तो आप अगर डीएलएड हैं तो डीएलएड का, और बीएड हैं तो बीएड का। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, और निवास प्रमाण पत्र। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो भी जात निवास, एसटी के हैं तो भी जात निवास। अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको न निवास देना है न जाति देना है, केवल ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना है। और अब यहाँ पे एक समस्या बहुत से लोगों को ये आ रही है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड और बीएड दोनों के लिए हैं। वो लोग बार बार मैसेज फोन कर रहे हैं, सर हम अगर दोनों किए हैं तो ओटीआर एक ही बार होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, हम जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा तब क्या करेंगे। मैं बहुत आसान है, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। जब आप बीए का कॉलम आप फिलअप कर लेंगे, जब बीएड वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है बोथ। बोथ में आप दोनों डिग्री अपलोड कर देंगे। अगर आप डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, दोनों, जब आप बोथ करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, आप डीएलएड और बीएड का जो है डिग्री अपलोड कर देंगे। अगर आप बोथ नहीं करेंगे तो केवल आपका डीएलएड अपलोड कर सकते हैं। अगर आप बीएड किए हैं तो आप बीएड अपलोड कर सकते हैं, बीएड किए रहेंगे तो आप जूनियर का डालेंगे, और डीएलएड किए रहेंगे आप दोनों डालेंगे। और अगर आप कोई मतलब बहुत कम 60-70 क्या 80,000 ऐसे बच्चे हैं जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं, तो वो जो है बीएड वाले कॉलम, जब वहां पे बीए के बाद जब आगे बढ़ेंगे आप, तो वहां जब कॉलम एक आएगा वहां पे क्लिक करेंगे तो बोथ का ऑप्शन आएगा। बोथ में आप क्लिक करेंगे तो आप डीएलएड और बीएड की दोनों डिग्रियां मर्ज करके आप वहां पे अपलोड कर दीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी। अब एक बात और है, बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेज और फोन आ रहे हैं, सर जो घोषणा पत्र है उसमें हमें हिंदी में भरना है कि अंग्रेजी में। देखिए, घोषणा पत्र आपको चाहे हिंदी में भरिए चाहे अंग्रेजी में, एक ही में भरना है। अगर आप हिंदी में भर दिए तो आपको अंग्रेजी में नहीं भरना है, अगर आपने अंग्रेजी में भर दिया तो हिंदी में नहीं भरना है। आप लोग समझ गए होंगे, घोषणा पत्र आप चाहे अंग्रेजी में भर सकते हैं चाहे हिंदी में, वो आपका वैकल्पिक है। उसके बाद आपका फोटो जो है, ये मत सोचिए कि हम एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है लगा देंगे तो वहां पे मान्य होगा। आपका फोटो जो है वो लाइव लगेगा। मतलब आप जो है कि जो फॉर्म जहाँ भरा जाएगा, जो आपका पीसी मतलब कंप्यूटर रहेगा, पीसी के सामने आप बैठ जाएंगे तो वहां पे आपका वो लाइव फोटो ले लेगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, और उसके बाद जो है कि आपका मोबाइल नंबर लगेगा, और जाति निवास हो गया, और आधार कार्ड लगेगा। फिर जब आप फॉर्म ओटीआर कर लेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा। ये पासवर्ड आप लोग याद से रख लीजिएगा। ये पासवर्ड जब कभी भी आप ओटीआर अपना ओपन करेंगे तो आपका वो शो करेगा। तो मुझे, और 26 अप्रैल है, उसके पहले ही आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अगर किसी भाई बहन को अगर उत्तर इलाहाबाद से दूर है, बागपत, महोबा, गाजियाबाद, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और झांसी बरेली का है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अगर कोई ज्यादा समस्या हो रही है तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। कोई अगर उस पर दिक्कत हो आप लोग वहां पे संपर्क करेंगे, वहां पे गौरी मैम बैठती हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। हेल्पलाइन नंबर है 0532
05322466 05322466 यानी 05322466 ये आपका चयन आयोग का हेल्पलाइन नंबर है। आपको अगर फॉर्म भरने में कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक नंबर और है, अगर आपका कोई पेमेंट में, बहुत से अभ्यर्थियों का फॉर्म भरते हैं पेमेंट रुक जाता है, अगर पेमेंट का इश्यू है और कोई समस्या हो तो दूसरा एक मोबाइल नंबर है, उसको नोट कर लीजिए, आप वहां पे संपर्क करिएगा 9899677276 9899677276। आप इस पर जो है कि संपर्क करके, आपको अगर फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो, समस्या हो, तो आप संपर्क करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अपनी बातें रख सकते हैं। और आपको बागपत, महोबा, आपको जो है कि महाराजगंज, देवरिया और झांसी, चित्रकूट, ललितपुर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना बता दिया इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बस एक समस्या है, डीएलएड और बीएड अगर जो लड़का दोनों डिग्री लिया है वो मतलब जो है कि बोथ वाले ऑप्शन क्लिक करेगा, जब बोथ का आ जाएगा तो दोनों डिग्री वहां पे अपलोड कर देगा। और जो घोषणा पत्र है, आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, एक ही लिखना है, वो वैकल्पिक है। अगर आपको अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी आती है तो हिंदी लिखिए। और अपना आपका फोटो लाइव लगेगा। और जो है कि डॉक्यूमेंट्स जो है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, या तो जो है कि आपका बीटेक फाइनल ईयर। उसके बाद जो है कि आप अगर आप डीएलएड है, बीएड, तो आपका फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि बीएड में भी 4 सेमेस्टर होते हैं और डीएलएड में भी 4 सेमेस्टर होते हैं। फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी। और ओबीसी, एससी, एसटी के हैं तो जाति निवास, अगर आप सामान्य के हैं तो कुछ नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस के हैं तो जो है कि आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेगा। तो आप लोग समय से फॉर्म भरिए और फॉर्म भर करके अपना जो है कि मुक्त हो जाइए, तैयारी करिए। 2, 3, 4 जुलाई को है। अब मुझे नहीं लगता कोई आप लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। जो मैंने नंबर बताया है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो जो डीएलएड और बीएड के मेरे भाई और मेरी बहनें फॉर्म भरने में उनको अगर समस्या हो रही है, ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इस वीडियो को देख करके वो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। मैं आपका छोटा भाई दिनेश यादव, नमस्कार, धन्यवाद।